वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, फिर भी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 मुल्कों में शामिल है। ये चैलेंजेस सिर्फ हमारे नहीं, आलमी बरादरी को भी ये बोझ बांटना होगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुबाहिसे से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कर्जे ही काफ़ी हैं तो ये कबूल नहीं। एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन से ही आगे बढ़ा जा सकता है। Pakistan, unfortunately, is included in that list of 10 first 10 countries which are exposed to the vagaries of weather, climate change. Our emission is less than a fraction of 1%. And yet in 2022, we faced devastating cloud outbursts, floods, and storms. Our economic loss is $130 billion. Millions of houses were destroyed. And then we have to borrow loans to rebuild those areas which were devastated. And then again in this year, we had terrible floods, cloud outbursts, and we were absolutely helpless. And we have to, it's like going up the ladder and then come back down. Somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough. That is not acceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. We want to work hard, we are working hard, yet these challenges, which are real, have to be shared by the global humanity. पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाला मुज़ाकरात का पिछला दौर अफगान तालिबान की हरधर्मी की वजह से बेनतीजा खत्म हो गया। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमले रोकने की तहरीरी ज़मानत देने से इनकार कर दिया। अफगान तालिबान के वफ़द ने पाकिस्तान के खवारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तेफाक किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी मरकजी मसला तस्लीम किया, लेकिन हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। मसालतकारों की दरख्वास्त पर इस्तांबुल में चौथे रोज़ बातचीत शुरू हुई। ज़राए का कहना है कि कोशिश है मामला बातचीत से हल कर लिया जाए। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात 4 दिन बाद भी बेनतीजा हैं। अफगान तालिबान के वफ़द ने प्राइवेट गुफ्तगू में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया। 3 बार तालिबान का वफ़द समझौते के ड्राफ्ट पर मुत्तफ़िक भी हो गया, मगर फिर काबुल से हिदायत लेने के बाद मुकर गया। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी जानिए रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में। और अब आपको बताते हैं, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला आज भी किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म को आज दिन 2 बजे तक मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन दी थी, लेकिन दिन गुजर गया और वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा सामने न आया। वज़ीर आज़म पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि वो किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ज़राए का दावा है कि उन्हें ऐवान में 36 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस्तीफा देने के बजाय तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला किया है। अदम एतमाद के बाद वो ऐवान में अपनी हुकूमत की कामयाबियां, नाकामियां और उनकी वजूहात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर असम्बली में तब्दीली के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। पीपल्स पार्टी के मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले चंद अहम अरकान असम्बली को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है, जबकि नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात पर आला सतही क़यादत के फैसलों का इंतजार है। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने पार्टी छोड़ने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक PTI आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कानूनी टीम को रेफरेंस तैयार करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन एक्ट 2020 की दफ़ा 30 के तहत कोई भी रुकन पार्टी तब्दील करने पर नाअहली का सामना कर सकता है। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी इससे कबल 4 अरकान अकमल सरगाला, रफ़ीक नैयर, अली शान सोनी समेत दीगर के खिलाफ भी रेफरेंस स्पीकर असम्बली को भिजवा चुके हैं। ज़राए का कहना है कि PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अगर वो तहरीक अदम एतमाद में वोट डालते हैं तो उन्हें नाअहली के रेफरेंस का सामना करना पड़ सकता है। ताहम कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दे तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है।
साबिक सफ़ीर अक़वाम मुत्तहिदा डॉक्टर मलिहा लोधी और साबिक सेक्रेटरी ख्वाजा एजाज चौधरी ने कहा है कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए क्योंकि जंग मसले का हल नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए डॉक्टर मलिहा लोधी ने कहा कि पाकिस्तान को दो महाजों पर मज़ाहमत का सामना है। एजाज चौधरी ने कहा ये दो नहीं बल्कि एक ही महाज है और वो है भारत। एजाज चौधरी ने कहा कि अफगान तालिबान को भारत की प्रॉक्सी नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो मुज़ाकरात थे इस्तांबुल में कामयाब नहीं हुए, कशीदगी जो है वो वाकई किसी जंग में भी तब्दील हो सकती है। पाकिस्तान इज फेस्ड विद अ टू फ्रंट सिचुएशन। अफगानिस्तान के मफाद में भी नहीं है और पाकिस्तान के मफाद में भी नहीं है कि टॉक्स बिल्कुल ब्रेक डाउन कर जाएं। ब्रेक डाउन नो कंट्री कैन अफोर्ड, ना अफगानिस्तान ना पाकिस्तान। डिप्लोमेसी विल कंटिन्यू टू हैव अ रोल एंड शुड हैव अ रोल। और मैं नहीं समझती कि ये इस तरह की बातें कि जी खुल्लम खुल्ला जंग होगी। वी शुड एक्ट विद रिस्ट्रेंट। वी आर द बिगर कंट्री। वी शुड कंटिन्यू द डिप्लोमेटिक पाथ। डायलॉग तो चलते रहना चाहिए और मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि जंग भी इसका हल नहीं है। ये जो टू फ्रंट सिचुएशन है ना जी, बुनियादी तौर पर ये एक ही फ्रंट है और वो है भारत का। तालिबान को सोचने की जरूरत है कि क्या वो भारत की प्रॉक्सी बन के जिंदा रहना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए तहरीक अदम एतमाद पर शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर ने दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में नए वज़ीर आज़म के नाम की जगह खाली है। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जमा करवाते वक्त वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का नाम दर्ज किया जाएगा। हम बात करेंगे माहिर अमूर कश्मीर अफजल भट्ट साहब से। अफजल भट्ट साहब, क्या अब तय हुआ है और आगे किस तरह से अमल बढ़ेगा? देखें जी, आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मरहला बड़े दिलचस्प खेल में दाखिल हो गया है और आज वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक एतमाद पर दस्तखत करने वालों की तादाद 36 हो गई है। इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 27 अरकान थे, 27 जिनके दस्तखत मौजूद थे। आज एक बड़ा लंबा दौर हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप का आपस में, जिसमें पावर शेयरिंग फार्मूले पर बातचीत होने के साथ साथ आइंदा का लाहे अमल भी तय किया गया। और उस वक्त यह तय हुआ कि इस तहरीक अदम एतमाद पर मुस्लिम लीग नून को भी दस्तखत करने चाहिए, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर और सदर मुस्लिम लीग शाह गुलाम कादिर साहब ने भी दस्तखत कर दिया है और उसके बाद उनकी पूरी पार्लियामानी पार्टी भी दस्तखत कर देगी। दिलचस्प बात यह है कि ये जिस तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कराए जा रहे हैं उसमें जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होनी है, चौधरी अनवारुल हक का नाम तो दर्ज है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के आइन के मुताबिक उसी तहरीक अदम एतमाद के में ही जो कमिंग प्राइम मिनिस्टर है, आने वाले वज़ीर आज़म है, उनका नाम होना जरूरी है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिन अरकान से भी तहरीक अदम एतमाद में दस्तखत कराए हैं अभी तक हतमी तौर पे कोई नाम जो है वो सामने नहीं आ सका है। बहुत शुक्रिया आपका अफजल भट्ट साहब, आप जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे। इस्राईली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम लगाकर इस्राईली फ़ौज को गज़ा पट्टी पर फौरी हमले का हुक्म दे दिया है। जामे कराची के अकब में झाड़ियों में लगी आग से एक शख्स हलाक हो गया। आग पर कई घंटों बाद काबू पा लिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। फायर टेंडर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। 12 फायर टेंडर्स इस अमल में हिस्सा ले रहे थे। आग ने करीबी कच्चे मकानात को भी लपेट में ले लिया। आग बुझाने के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मोहम्मद रफीक नामी शख्स की लाश निकाल ली गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और कोर कमांडर पेशावर की मुलाकात को सराहते हुए इसे नेक शगुन करार दिया है और कहा है कि सूबे में मिलकर काम करना होगा। कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात चल रहे हैं तो बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर दिया गया है। कोर कमांडर खुद चल के आए, उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनको मुबारकबाद दी, तो क्या उनके भी मौक़िफ़ में कोई नरमी नहीं पैदा होनी चाहिए? मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, जो आया है और उसकी जो मुलाकात की है तो एक नेक शगुन है। बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं और जो हमारी सूबे में हमें मिल के काम करना होगा तो तब आगे बढ़ सकेंगे। हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के रास्ते से दहशतगर्दी बंद नहीं होगी और मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते फिर खुली जंग है। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब बेसमझी मतलब कि वो किस तरह बयानबाजी करते हैं, उस मुसलसल इस किस्म की बयानबाजी
करते हैं कि कभी कहते हैं कि हम उधर हमला करेंगे, इस तरह करेंगे, लेकिन और फिर ख़ासकर जब मुज़ाकरात शुरू हो तो फिर इस पर बहुत ही आपको एहतियात करनी चाहिए, किसी किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और उस स्टेटमेंट ने जो है ना, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है कि उस स्टेटमेंट को बहुत निगेटिव लिया गया। साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे की अफगानिस्तान से तवील सरहद के बायस सिक्योरिटी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना वक्त की ज़रूरत है। डेरा इस्माइल खान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पुलिस स्टेशन की नई इमारतों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे में तरक्याती मनसूबे जारी हैं, तमाम फंड्स रिलीज़ हो चुके हैं, कोई काम नहीं रुकेगा। सूबाई पुलिस फोर्स दहशतगर्दी के खिलाफ पहले से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर रही है। कराची एयरपोर्ट के अंदर $8.5 लाख अमरीकी डॉलर डिजिटल करेंसी लूटने के वाक़े में पुलिस ने मुतासरा नौजवान का बयान रिकॉर्ड कर लिया। मुतासरा शहरी ने मुतालबा किया है कि पुलिस को चाहिए कि एयरपोर्ट पर लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग कब्जे में ले, वो इन वीडियोस में मुल्जिमान को पहचान सकता है। मुतासरा नौजवान ने अपने बयान में उस कमरे की भी निशानदेही की है जहाँ से उसे ले जाया गया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस का जल्द तयन किया जाए। गोजरा में किसान बचाओ पंजाब बचाओ कारवां से खिताब में हाफिज़ नईम ने कहा कि पार्लियामेंट में अरबपति बैठे हैं जो एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। शुगर मिल्स मालिकान किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इसराइल गजा जंग बंदी मुआहदे के निफाज से अब तक उसकी 125 खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। गजा हुकूमती मीडिया ऑफिस के मुताबिक मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए इसराइल ने अब तक 94 फ़लस्तीनियों को शहीद और 344 को जख्मी किया है। अमेरिका ने मशरकी बहरुल काहिल में 4 कश्तियों को मनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम पर निशाना बनाया है, जिससे 14 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी वज़ीर जंग के मुताबिक अमेरिकी हमले में मनशियात स्मगलिंग करने वाली 4 कश्तियों को निशाना बनाया गया। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन, खैबर जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते 17वें रोज़ भी बंद हैं। बाब दोस्ती, तुरखम, खरलाची, अंगूरड्डा, गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों मालबरदार गाड़ियाँ ताहाल फंसी हुई हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी चमन में बाब दोस्ती सरहद से जारी है। हालिया कशीदगी के दौरान अब तक 50,000 अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 1 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरानी वज़ारत दाखिला के डिप्टी वज़ीर अली ज़ैनून और ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में ECO वज़राए दाखिला के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला ईरान के आला हुकाम से अहम मुलाकातें भी करेंगे। सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर कत्ल केस में गिरफ्तार 4 मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में पेश किया गया। अदालत ने मुल्ज़िमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर की मुकामी अदालत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की अहलिया से मुबैना तौर पर रिश्वत लेने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 6 अफसरान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज FIR में इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर लापता हुए डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद उस्मान का नाम भी शामिल है। लाहौर से दुआ मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। FIA ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी समेत 6 अफसरान को गिरफ्तार करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट नईम बट्टू की अदालत में पेश किया। FIA के वकील ने बताया कि मुल्ज़िमान के खिलाफ मुबैना तौर पर रिश्वत लेने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज है। तफ्तीश और बरामदगी करना है। इस सदा है कि मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। मुल्ज़िमान के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गिरफ्तारी के लिए कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। अफसरान को गिरफ्तार करने से पहले कानून के मुताबिक डायरेक्टर जनरल से इजाजत नहीं ली गई। मुबैना रिश्वत देने वाले उस्मान की वल्दियत और पता भी दर्ज नहीं है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर शोएब को मुबैना तौर पर किस करेंसी में रिश्वत दी गई, इसका भी इंदराज कहीं नहीं है। मुल्ज़िमान के खिलाफ सिर्फ 20 मिनट में मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्ज़िमान के वकील ने यह एतराज भी उठाया कि डकी भाई के तफ्तीशी अफसर समेत दीगर को मुल्जिम नामजद किया गया है। FIA ने डकी भाई की अहलिया रूप जतोई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें मुबैना तौर पर रिश्वत लेने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करने के इल्जामात लगाए गए हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुल्ज़िमान का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। दूसरी जानिब FIA की जानिब से दर्ज FIR भी सामने आ गई है। FIR में 9 अफसरान को नामजद किया गया है, जिनमें डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन इस्लामाबाद मोहम्मद उस्मान और डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद अयाज खान भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान के इस्लामाबाद से मुबैना अगवा का केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर।
नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल वकारुद्दीन सैयद को ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह ग्रेड 20 के अफसर खुर्रम अली को नया DG NCCIA तैनात कर दिया गया। वकारुद्दीन सैयद को एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 195 रन का हदफ दे दिया है। रावलपिंडी में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने 9 विकेट पर 194 रन बनाए और मुख्तलिफ प्लेयर्स की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। जॉर्ज लैंडे 36 और टिजोर्जी 33 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 3 और साइम अयूब ने 2 विकेट हासिल की हैं। शाहीन आफरीदी, अब्रार अहमद और नसीम शाह ने एक विकेट हासिल की है। नशर व फरोज पुलिस पीपल्स पार्टी के MNA जुल्फिकार अली के घर डकैती करने वाले 4 मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी। मुसल्लह डाकू ने गुज़श्ता रोज़ MNA के अहल खाना को कई घंटे यरगमाल बनाकर लूट मार की थी। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के बाद ही वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुसल्लह डाकू मुबैना तौर पर जेवरात, नकदी और कीमती सामान के अलावा जाते हुए MNA की डबल केबिन गाड़ी भी साथ ले गए थे। बाद में ये गाड़ी मोरू बाईपास से मिल गई। बलूचिस्तान में बारखान के इलाके में गुज़िश्ता शाम 7 बजे कुएं में गिरने वाले 10 साला बच्चे को ताहाल नहीं निकाला जा सका। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक जदीद मशीनरी न होने के बायस बच्चे को निकालने में मुश्किलात का सामना है। दीगर खबरों में आपको बताएं, सिंध में नई फसल की आमद के साथ ही टमाटर की कीमत कम हो गई है। 500 रुपये किलो तक फरोख्त होने वाला टमाटर बदीन, नवाबशाह और जैकबाबाद समेत सिंध की मुख्तलिफ मंडियों और मार्केटों में 80 से 100 रुपये में दस्तयाब हो गया है। टमाटर की अच्छी फसल के बाद मंडी की रौनकें बहाल हो गई। मकामी ताजरों के मुताबिक अगले चंद रोज़ में टमाटर मजीद सस्ता होने का इम्कान है। थल डेजर्ट रैली 6 से 9 नवंबर तक लियाकोट, अदू और मुजफ्फरगढ़ के रेगिस्तानी इलाके में होगी। पंजाब के सेक्रेटरी टूरिज्म, आसार कदीमा और म्यूजियम एहसान भुट्टा के मुताबिक रैली में मारूफ रैली चैंपियन नादिर मकसी समेत 100 से ज़ायद ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। कई खवातीन ड्राइवर्स भी रेस में शरीक होंगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक चलाया जाना चाहिए। किसी सज़ा याफ्ता शख्स की मशावरत पर हुकूमती फैसले करना आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं। बानी PTI की हिदायत या मशावरत से काबीना बनाने के ऐलानात आइन और अदालती फैसलों के मुनाफी हैं। आइन अदालत से सजा याफ्ता या जेल में कैद शख्स को हुकूमती या इंतजामी फैसलों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देता। PTI का बानी PTI के फैसलों को पार्टी पॉलिसी करार देना खुद जमात के आइन की खिलाफ वर्जी है। पार्टी का आइनी ढांचा सिर्फ चेयरमैन के ओहदे को तस्लीम करता है। कैरेबियन जज़ायर की जाने बढ़ने वाले समुद्री तूफान से अब तक 7 अमवात हो चुकी हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदी का सबसे बड़ा तूफान मेलिसा जमैका से टकराने को तैयार है। तूफान की वजह से 185 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। मुतालबात ना मानने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान ने PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत से इनकार कर दिया। सवाल उठाया कि खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस बुनियाद पर दिया गया और उन्हें A से B कैटेगरी में क्यों भेजा गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया। 29 प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने अब तक साइन नहीं किए। जराये के मुताबिक मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चंद सवालात पूछे हैं, जिनके जवाब मिलने पर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। जराये के मुताबिक रिजवान का सवाल है कि खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस बुनियाद पर दिए गए, उन्हें A से B कैटेगरी में क्यों भेजा गया। क्या कैटेगरी में तनजुली की वजह परफॉर्मेंस है? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शफाफियत का तरीक़ेकार क्या है? जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान की जानिब से उठाए गए किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया। A कैटेगरी में कोई खिलाड़ी नहीं, जबकि मोहम्मद रिजवान समेत 10 खिलाड़ियों को B कैटेगरी में रखा गया है। इंग्लैंड के साबिक फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन ने नाइटहुड अवार्ड वसूल कर लिया। एंडरसन को इस साल अप्रैल में इस एजाज के लिए नामजद किया गया था।
43 साल के जेम्स एंडरसन ने विंडसर कैसल में रॉयल शहजादी से नाइटहुड अवार्ड वसूल किया। साबिक फास्ट बॉलर को इस साल अप्रैल में इंग्लैंड के साबिक वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने नामजद किया था। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की जानिब से सबसे ज्यादा मजमूई तौर पर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले सर जेम्स एंडरसन कहलाएंगे। जेम्स एंडरसन ने 22 साल इंटरनेशनल कैरियर में 188 टेस्ट में 704 विकेटें हासिल की। श्रीलंका के ऑफिसर मुरलीधरन 800 और ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न 708 विकेटों के साथ पहले और दूसरे नंबर पर हैं। जेम्स एंडरसन ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। आईसीसी के साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने आईसीसी पर भारतीय कब्जे का पोल खोल दिया। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर भारतीय खिलाड़ियों पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। एक मैच में इंडियन टीम पर स्लो ओवर रेट का जुर्माना यकीनी बनता था, लेकिन उन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो। क्रिस ब्रॉड का कहना है कि वो मुतमईन है कि अब आईसीसी मैच ऑफिशियल्स का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सियासी पोजीशन हो गई है। आईसीसी के साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने आईसीसी पर भारतीय कब्जे का पोल खोल दिया। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर भारतीय खिलाड़ियों पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। एक मैच में इंडियन टीम पर स्लो ओवर रेट का जुर्माना यकीनी बनता था, लेकिन उन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो। अगले मैच में सौरव गांगुली ने भी वैसी ही हरकत दोबारा की, लेकिन सिर्फ सौरव गांगुली को सजा देने का कहा गया। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि सारा पैसा भारत के पास है, उसने अमली तौर पर आईसीसी पर काबू कर लिया है। वो मुतमईन है कि अब आईसीसी मैच ऑफिशियल्स का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सियासी पोजीशन हो गई है।